Hello bachcho, let's see this question. The question says that Jaspal Singh repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000. If he increases the installment by 100 rupees every month, what amount will be paid by him in the 30th installment? What amount of loan does he still have to pay after the 30th installment? हमें ये बोला गया है कि जो टोटल लोन उसको पे करना है दैट इज ऑफ 1,18,000 रुपीज। फर्स्ट मंथ में जो उसने इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट की दैट वाज 1,000। आफ्टर दैट उसने 100 रुपए हर महीने बढ़ाता गया, तो नेक्स्ट मंथ में कितना करेगा 1,100, नेक्स्ट मंथ में 1,200, नेक्स्ट मंथ में 1,300 और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हमसे पूछा गया है व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। मतलब हमें इसकी 30th टर्म सबसे पहले तो बतानी है इस सीरीज की, क्योंकि जो इस सीरीज की 30th टर्म होगी इसका मतलब उसने 30th इंस्टॉलमेंट उतने की ही सबमिट की होगी या डिपॉजिट की होगी। फिर पूछा गया है कि कितना अमाउंट लोन का बचेगा 30th इंस्टॉलमेंट के बाद, तो 30th तक जितना दे चुका होगा उसको हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें सीरीज में ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1000 है, कॉमन डिफरेंस इसका 100 है। हमें बतानी है 30th टर्म, मतलब n इज इक्वल्स टू 30 है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a30 दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू d इज 100। तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारे पास 1000 प्लस 2900, तो जो ये a30 आएगा ये हमारा 3900 आ जाएगा। तो बेसिकली जो 30th मंथ होगा उस मंथ में वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा या 30th इंस्टॉलमेंट जो होगी वो कितने रुपीस की होगी। 30th इंस्टॉलमेंट, we can say 30th installment is of rupees 3900। अब हमें क्या बताना है कि इतने 30th इंस्टॉलमेंट के बाद कितना अमाउंट और पे करना पड़ेगा। तो टिल 30th इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू, कितना अमाउंट पे कर चुका होगा वो 1000 प्लस 1100 प्लस 1200 अप टू 3900 तक, इतना अमाउंट वो पे कर चुका है। अब इतने अमाउंट का सम हम कैसे निकालेंगे, हमें ये तो पता ही है कि 39 टर्म्स है इसमें, तो जो ये S39 आएगा दैट विल बी 39 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2a, 2a मतलब 2000 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी, सॉरी 30th, क्योंकि 30 इंस्टॉलमेंट हुई है ना यहाँ तक। तो 30 डिवाइड बाय 2 प्लस 29 इंटू डी कितना है हमारा 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 73,500। तो 30th इंस्टॉलमेंट तक इतना जो है वो जा चुका है। नाउ टोटल अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, नाउ टोटल अमाउंट or we can say that amount to be paid, amount to be paid after 30th installment is equals to amount of loan, जितना उसको लोन चुकाना था, माइनस अमाउंट पेड। तो जो हमारा उसे अमाउंट पे करना था दैट वाज 1,18,000 माइनस वो कितना पे कर चुका है 73,500। तो अमाउंट ड्यू हम लिख सकते हैं, जो उसको अभी पे करना है दैट इज रुपीज, ये जो डिफरेंस आएगा that will be 44,500. So this much of amount he has to pay after 30th installment. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.